So we start our class. देखो अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अ ड्रग टारगेट इंटरेक्शन और मैकेनिज़्म ऑफ अ ड्रग। इसमें हम ड्रग का मैकेनिज़्म देखेंगे कि वो टारगेट के ऊपर कैसे वर्क करता है, या जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बीमारी जो है किस तरीके से ठीक हो जाती है दवाई लेने से, तो उस पर हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे। तो हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ गए। कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनका बॉडी में अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारी बॉडी में जनरली एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है। जैसे एंजाइम, जितने भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर द प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखना कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सही है, बट हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। क्लियर? तो प्रोटीन एंजाइम की तरह भी वर्क करता है हमारी बॉडी में, और दूसरा उसका जो वर्क है वो है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। बॉडी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे कि सेल टू सेल मैसेज हमारी बॉडी में कैसे जाता है, न्यूरॉन टू सेल, ठीक है, सेल टू सेल, सेल से मसल्स, इस तरीके से जो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है बॉडी का, ये भी प्रोटीन रेगुलेट करता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के पास जेनेटिक कोड्स होते हैं, आपको पता ही है। लिपिड और प्रोटीन ये स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारी सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, या हमारी बॉडी ड्रग लेने के बाद ठीक होती है, ठीक है। तो हम इनका इंटरेक्शन देखेंगे। तो हम एग्जाम्पल जो ले रहे हैं वो हम प्रोटीन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ड्रग जो है हम जो टारगेट ले रहे हैं इधर, टारगेट मॉलिक्यूल हम इधर प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन, अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि प्रोटीन एंजाइम और रिसेप्टर्स, इन दो की तरह हम उसका फंक्शन ले रहे हैं। जब प्रोटीन एंजाइम की तरह वर्क करे तब, और जब प्रोटीन रिसेप्टर की तरह वर्क करे तब। तो सबसे पहला हमारे पास है एंजाइम एज ड्रग टारगेट। ड्रग का टारगेट कौन है? एंजाइम। क्लियर है? ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि जो ड्रग है वो कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी कैटलिस्ट है, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट ही होते हैं, ठीक है। एंजाइम का मेन जो रोल होता है, एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को कैसे बढ़ाता है, उसमें हमें इसकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, उससे हमें पता लगेगा। एंजाइम जनरली क्या होता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है किसी भी सबस्ट्रेट को, ठीक है। सबस्ट्रेट को सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा प्रोवाइड कराएगा, कोई भी रिएजेंट उतना ही ज़्यादा इजीली उस पर अटैक कर पाएगा, और इजीली अटैक कर पाएगा तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये एंजाइम है, और हर एंजाइम के ऊपर कोई ना कोई एक्टिव साइट होती है। जैसे कि आपने ताला देखा होगा, हर ताले की स्पेशल चाबी होती है, ऐसे ही हर एंजाइम की स्पेशल चाबी होती है। या आप इसको लॉक मान लो एंजाइम को, और इस सबस्ट्रेट को इसकी की मान लो। जब तक ये सबस्ट्रेट इससे जाकर नहीं जुड़ेगा, या हम कह दें ये जो आपको ग्रूव दिख रहा है या जो खांचा दिख रहा है, अगर इस खांचे की स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर की जैसी नहीं होगी, तब तक ये एंजाइम वर्क नहीं करेगा, एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखो, इस एंजाइम की स्ट्रक्चर मैंने कुछ इसी की तरह बना रखी है। ये सबस्ट्रेट इसमें जाके फिट हो सकता है, ठीक है। जहाँ पर
जहाँ पर ये सबस्ट्रेट जाकर फिट होता है उसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट। इसको एक्टिव साइट क्यों बोला? इसको एक्टिव साइट इसलिए बोला कि जैसे ही सबस्ट्रेट इस पे जाके जुड़ेगा तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव का मतलब अब ये वर्क करने लग जाएगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, एंजाइम है, ठीक, और ये सपोज करो हमारी गोलीय दवाई है। क्या है? दवाई। अब क्या होता है कि ये एंजाइम है, अब इस एंजाइम पर ये जैसे ही जाके जुड़ता है सबस्ट्रेट तो क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी कि एंजाइम पर सबस्ट्रेट जुड़ जाता है, एंजाइम एक्टिव हो जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, अब इनकी रिएक्शन होती है और रिएक्शन होकर हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, और एंजाइम एज इट इज़ देखो हमें मिल जाता है। प्रोडक्ट बन गया, सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में, और एंजाइम एज इट इज़ मिल गया। देखो एंजाइम जैसा था वैसा हमें लास्ट में रिएक्शन में मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन होती है। तो होता क्या है वो देखते हैं। ड्रग क्या काम करता है? देखो ड्रग जो है, ड्रग का मैं आपको फंक्शन बताता हूँ। ड्रग जर्नली दो तरीके से हमारे एंजाइम्स पर वर्क करता है। जैसे कि मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। कैसे इंटरेक्शन होता है? ड्रग इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम मेंशन्ड अबव। ड्रग क्या काम करता है? ड्रग एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। जैसे सपोज करो, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। मैंने आपको हिस्टामिन का एग्जांपल दिया था। हिस्टामिन क्या है? एलर्जिक प्रोड्यूसिंग केमिकल एजेंट है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जो हिस्टामिन को प्रोड्यूस कर रही है बहुत ज़्यादा, और हमने कोई ड्रग खाया, तो जैसे ही हम ड्रग लेंगे वैसे ही वो ड्रग उसके मैकेनिज़्म पे वर्क करेगा और हिस्टामिन के प्रोडक्शन को रोकेगा। हिस्टामिन के प्रोडक्शन को रोकने से क्या होगा, जो हमें जो एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है हिस्टामिन की वजह से वो नहीं होएगी। ठीक है, तो ऐसे ही एंजाइम क्या करता है वो देखो। अब आप, ड्रग एंजाइम की एक्टिविटी को रोकता है। ड्रग ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम। बाइंडिंग साइट अभी हमने, ये जो एक्टिव साइट है इसी को हम बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। तो ड्रग क्या काम करेगा, उसकी बाइंडिंग साइट पे आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही बाइंडिंग साइट पे आएगा तो सबस्ट्रेट उसकी बाइंडिंग साइट पर जुड़ नहीं पाएगा। अब जब सबस्ट्रेट उसकी बाइंडिंग साइट पे नहीं जुड़ पाएगा तो क्या होगा, तो ड्रग का जो एक्शन होगा, या जो एंजाइम का जो एक्शन होगा वो रुक जाएगा। ठीक है, इस टाइप के ड्रग को हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर। यानी कि ऐसे ड्रग्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दें, रोक दें, ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं हम एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, आगे देखो, ड्रग इनहिबिट द एंजाइम एक्शन बाय टू डिफरेंट वेज। दो तरीके से जो ड्रग होता है वो एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करता है, रोकता है। ठीक है, पहला, ड्रग कंपीट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट। यानी कि जो ड्रग है या जो दवाई जो आपने ली है वो नेचुरल सबस्ट्रेट से कंपीट करेगा। कंपीट का मतलब क्या है? देखो मैंने डायग्राम से बता रखा है आपको। कंपीट का मतलब है, जैसे ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, एस फॉर सबस्ट्रेट, और ये आपने खाई है दवाई, ड्रग लिया है। तो जो ड्रग है इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर देखो लगभग सेम है, और ये अमाउंट में भी ज़्यादा है ड्रग। तो क्या होगा कि ये सबस्ट्रेट को इस बाइंडिंग साइट पे जुड़ने नहीं देगा एंजाइम, ड्रग खुद आएगा इस साइट पर। जैसे ही ड्रग इसकी साइट पर खुद आ जाएगा तो सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा,
और सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा तो रिएक्शन हो नहीं पाएगी, और रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ड्रग इसकी जगह पे आ गया। ड्रग ने क्या कर दिया, ड्रग ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ड्रग ने एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। ठीक है, तो जिस वजह से हमें जो बीमारी हो रही थी वो बीमारी भी रुक जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। क्लियर? ओके। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है एंजाइम को रोकने का? तो दूसरा तरीका देखो क्या है, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एक्टिव साइट के अलावा, ये एक्टिव साइट दिख रही है आपको, इसके अलावा एक और साइट होती है, इसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, अब जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर मतलब ये दवाई है हमारी, ड्रग है, ये जो इनहिबिटर है ये इस एलोस्टेरिक साइट पर आके जुड़ जाता है। ध्यान रखना, पहले वाला ड्रग एक्टिव साइट पे जाके जुड़ रहा था सीधा, लेकिन ये जो दूसरे वाला ड्रग है ये एलोस्टेरिक साइट पर जाके जुड़ रहा है। अब इससे क्या होगा, जैसे ही इनहिबिटर इस एलोस्टेरिक साइट पे जाके जुड़ेगा वैसे ही ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का आकार बदल जाएगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब इससे क्या होगा, स्ट्रक्चर बदलने से, जैसे ही एंजाइम का शेप बदल जाएगा या स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो जो सबस्ट्रेट है, नेचुरल सबस्ट्रेट, वो इस ताले में फिट नहीं हो पाएगा। मैंने आपको बताया था एंजाइम तभी एक्टिवेट होगा जब उसका स्ट्रक्चर और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर सेम हो, जब वो उसमें फिट हो सके। यानी कि ताला जो है, एंजाइम को हमने ताला माना था, ताले का जो ग्रूव है वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब इसमें चाबी फिट नहीं हो सकती, देखो अब ये इस टाइप का हो गया गोल। ठीक है, तो अब इसमें जब चाबी फिट नहीं होएगी तो रिएक्शन नहीं होएगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी तो जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगी। जैसे हमें कोई बीमारी हो रही है इसकी वजह से, तो वो रुक जाएगी। क्लियर है? तो दो टाइप से ड्रग एंजाइम के ऊपर अटैक करता है और चीज़ों को रोकता है। पहला वो डायरेक्ट एक्टिव साइट पे जाके जुड़े, ठीक है, और दूसरा वो एलोस्टेरिक साइट पे जाके जुड़े। यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं हम। सेकंड एग्जांपल, पहले तो हमने लिया था एंजाइम और ड्रग का इंटरेक्शन। दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट। अब ड्रग का टारगेट एंजाइम नहीं है, अब ड्रग का टारगेट रिसेप्टर है। रिसेप्टर मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं, एक बार मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको रिसेप्टर की। रिसेप्टर आर द प्रोटीन्स दैट आर क्रूशियल टू बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो हमारी बॉडी के कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए क्रूशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, उन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। क्लियर है? मैंने आपको बताया था रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद होते हैं। रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हिस्सा इनका बाहर होता है और थोड़ा सा हिस्सा इनका अंदर होता है। और देखो रिसेप्टर पे भी एक बाइंडिंग साइट है, ये देखो ये रही, ठीक है। तो यानी कि रिसेप्टर पे भी वही ड्रग आगे जुड़ेगा जो इसके ताले में फिट होगा। क्लियर? आगे चलते हैं, देखो कैसे अटैक करता है। देखो उससे पहले हम दो चार चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं। केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं? बायोलॉजी वाले हो सकता है इनको जानते हो। जितने भी केमिकल मैसेंजर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल मैसेंजर, इनका काम है हमारी बॉडी में मैसेज का ट्रांसफ़र करना। कैसे? जैसे सपोज़ करो हमारे पैर में चोट लगी है। अब पैर में जो चोट लगी है इसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक है, ये केमिकल मैसेंजर का काम है। वैसे तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिकल दोनों सिग्नल होते हैं, इनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोला जाता है, ठीक है।
तो जैसे हमारे पैर में चोट लगी उसकी जानकारी हमें ब्रेन में जाएगी, ठीक। अब ब्रेन वहाँ से मैसेज भेजेगा वापस कि भाई पैर में चोट लग रही है तो इस पर पट्टी बांधो या इसको हटाओ, कुछ करो, ठीक है, सेफ्टी करो, तब आप इसकी सेफ्टी करेंगे। क्लियर। तो ये मैसेज जो है, मैसेज का जो ट्रांसफ़र हो रहा है हमारी बॉडी में, ये केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अगर इन केमिकल मैसेंजर को हमने रोक दिया तो हमारी बॉडी में सिग्नल्स रुक जाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज़ करो हमारे पैर में दर्द हो रहा है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में दर्द हो रहा होता है, हमारे पैर में दर्द हो रहा होता है, तो हम क्या काम करते हैं, हम दर्द की दवाई ले लेते हैं, डाइक्लोफेनिक ले लेते हैं। अब जैसे हमने डाइक्लोफेनिक ली, थोड़ी देर बाद में हमारी बॉडी में दर्द ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो हमारी बॉडी से ब्रेन में सिग्नल जा रहा था कि भाई दर्द हो रहा है बॉडी में, वो आपने रोक दिया, ठीक है। उसके रोकने से क्या हुआ? उसके रोकने से आपके ब्रेन तक मैसेज नहीं जा रहा कि भाई दर्द हो रहा है। तो दर्द जब दर्द का मैसेज ही नहीं जा रहा तो आपकी बॉडी में दर्द होएगा नहीं। बात समझ में आ गई? तो दूसरा मैकेनिज़्म ये है। तो मैकेनिज़्म क्या है ज़रा वो देखो, सेम है जैसे एंजाइम। ये प्रोटीन है या हम कहते हैं ये रिसेप्टर है, इस पे मैसेंजर आके जुड़ा। अब जैसे ही मैसेंजर आके जुड़ेगा तो देखो शेप चेंज हो गई, मैसेंजर आके जुड़ गया और मैसेज ट्रांसफ़र हो गया सेल के अंदर। ध्यान रखना, ये सेल का बाहर वाला हिस्सा है, ये सेल का अंदर वाला हिस्सा है। मैसेज ट्रांसफ़र हो गया। अब ये जो मैसेज है ये दूसरे सेल में जाएगा। क्लियर? जैसे ही मैसेज ट्रांसफ़र होएगा वैसे ही इसका काम ख़त्म मैसेंजर का, तो मैसेंजर अलग हो जाएगा। और जैसे ही मैसेंजर अलग हो जाएगा तो प्रोटीन वापस अपनी शेप में आ जाएगा। क्लियर? मैसेज पास हो गया ना। देखो अगर ये मैसेज पास नहीं हुए तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ड्रग्स लेकर इन मैसेज को रोक सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको पढ़ रहा हूँ एक बार। ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एंटीगोनेस्टिक्स। यानी कि ऐसे ड्रग जो रिसेप्टर की साइट पर जाके जुड़कर, ठीक है, उनके नेचुरल फंक्शन को रोक दें, उनको हम उन ड्रग्स को बोलते हैं एंटीगोनेस्टिक्स। क्लियर? अब एंटीगोनेस्टिक यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड। देखो ये क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर में, ठीक है, कि एंटीगोनेस्टिक किस में यूज़फुल है, एंटीगोनेस्टिक की डेफिनेशन क्या है, एंटीगोनेस्टिक्स क्या होते हैं। तो एंटीगोनेस्टिक मैसेज ब्लॉक में काम आते हैं, मैसेज को रोकने में। अगली क्लास है ड्रग की एगोनास्टिक्स। ये एंटागोनास्टिक्स हैं, ये एगोनास्टिक्स हैं। एगोनास्टिक्स क्या काम करते हैं सुनो। ड्रग दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन रिसेप्टर। ध्यान से देखना, ड्रग दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर, जो नेचुरल मैसेंजर की मिमिक्री करे। मिमिक्री का मतलब उसके जैसा बन जाए। अब उसके जैसे नेचुरल मैसेंजर के जैसा अगर कोई ड्रग बन जाएगा तो रिसेप्टर पहचान नहीं पाएगा कि ये नेचुरल मैसेंजर है या ड्रग है, ठीक, और ड्रग उस पर जुड़ जाएगा। और जैसे ही ड्रग उस पर जुड़ जाएगा तो वो उसका फंक्शन क्या कर देगा, उसका फंक्शन या तो ब्लॉक कर देगा, ठीक है, या उसको एनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा। जनरली क्या है, ये फंक्शन को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं एगोनास्टिक्स। कैसे? सपोज करो मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। कई बार क्या होता है, कई बार आप देखते हैं पैरालिसिस आ जाता है बॉडी में, ठीक है, पैरालिसिस आ गया, या आपको कोई न्यूरल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, न्यूरल प्रॉब्लम हो गई, या कोई और अदर चीज़ हो गई। तो कई बार ये जो बीमारियां होती हैं, ये नेचुरल जो मैसेंजर है आपके, उसकी कमी से होती है। जैसे आपकी बॉडी वो मैसेंजर नहीं बना पा रही प्रॉपरली,
तो हमको दवाई लेनी पड़ती है। हमने दवाई ली, वो दवाई क्या काम कर रही है? वो दवाई नेचुरल मैसेंजर की मिमिक्री कर रही है। अब नेचुरल मैसेंजर की अगर वो मिमिक्री करेगी तो जो रिसेप्टर है वो उसी तरह बिहेव करेगा जैसे नेचुरल मैसेंजर के रूप में किया करता था, और हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क होता है। तो ये जो है आपके मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन था। ठीक है, जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। हमारी बॉडी में जैसे हमको कई बार डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, या हमें नींद नहीं आती है, तो हम क्या लेते हैं? हम स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, नींद की दवाइयाँ लेते हैं। वो नींद की दवाई कर क्या रही है? यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा केमिकल कम बन रहा है, ध्यान रखना, कम बन रहा है जिससे आपको नींद आती थी, ठीक है, या जिससे आपको डिप्रेशन से लड़ने में ताकत मिलती थी। तो अब वो नेचुरली तो बन नहीं रहा है। अब नेचुरली नहीं बन रहा तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या काम करेंगे? वो दवाई लेंगे। अब वो दवाई क्या काम करेगी? वो दवाई नेचुरल जो मैसेंजर था आपका उसकी मिमिक्री करेगी, और उसकी मिमिक्री करेगी तो रिसेप्टर को ऐसा लगेगा कि नेचुरल मैसेंजर आ गया, और नेचुरल मैसेंजर आ गया तो मैं पहले की तरह वर्क करने लग जाऊँ। ठीक है, तो आपको नींद आने लग जाएगी, आपको नींद भी आएगी। ठीक है, आपकी डिप्रेशन में भी कमी हो जाएगी। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम क्लासिफिकेशन और आगे पढ़ेंगे एक एक ड्रग्स को, तो उसमें आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो आज की ये अपनी क्लास थी मैकेनिज़्म की, आज इसको यहीं स्टॉप करते हैं। कल अगर ये वीडियो का तरीका आपको समझ में आया प्रॉपरली और आपको ये अच्छा लगा तो अपन वीडियो बनाकर भेज देंगे। ठीक है, इससे अपना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और जो भी आपको क्वेरी हो वो आप मैसेज में पूछें कि सर आपने जो ये समझाया था इसमें ये पार्ट समझ में नहीं आया, इसको एक बार दोबारा से समझा दो, तो वो मैं समझा दूँगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ थेरेप्टिक एक्शन ऑफ ड्रग्स। थेरेप्टिक एक्शन का मतलब समझ गए ना? मैंने शुरू वाली क्लास में बताया था व्हाट इज़ थेरेप्टिक एक्शन। थेरेप्टिक एक्शन का मतलब जब हम किसी भी ड्रग्स को बीमारी ठीक करने में काम में लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं थेरेप्टिक एक्शन, यानी कि थेरेपी। ठीक है, तो हमारे पास कई सारे ड्रग्स हैं, हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। एंटासिड, एंटीहिस्टामिन्स, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, ये हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यानी कि कल मैं आपको इसका वीडियो भेजूँगा। तो हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना।